Shalu Ramnani. We are celebrating World's Homeopathic Day. Today I would like to introduce Dr. Kamal Ramchandani as she is MD Homeopathic Physician practicing since last 15 years. She is professional counselor, she is medical yoga therapist and health coach. She has conducted various webinars and seminars on physical and mental well-being. Let's have a warm welcome for Dr. Kamal Ramchandani. Thank you so much, Shalu. It's my pleasure today to speak upon homeopathy because homeopathy is my passion, homeopathy is my glory, homeopathy is my purpose of life. Homeopathy was invented by Dr. Samuel Hahnemann around 300 years back, and it has created a miraculous history, and today we all are getting benefits of homeopathy in this today's era. Let's hear some certain insights of homeopathic on the occasion of World Homeopathic Day. तो होम्योपैथी मेडिसिन जब हम देते हैं तो दीज मेडिसिन, ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ एक ऊर्जा को कैरी करती हैं और ये दवाइयाँ हमारे शरीर के सूक्ष्म स्तर पर जाकर एक्ट करती हैं. सूक्ष्म स्तर पर जाकर हमारे अंदर की जो सूक्ष्म एनर्जी है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, उसको ठीक करती है. हमारे अंदर की जो मेंटल प्लेन है, जो मेंटल हेल्थ हमको मिलती है, वो उसी से मिलती है. और उसके बाद हमारे फिज़िकल लेवल पे जो कंप्लेंट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हील करती है. तो मतलब ये होम्योपैथी अंदर से लेकर बीमारी को ठीक करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी ऊर्जा शक्ति को अंदर से ही ठीक करती है, ताकि बीमारी ऊपर ऊपर से ठीक नहीं होती है. बीमारी के लक्षण सिर्फ ठीक नहीं होते, बीमारी, हमारा शरीर खुद ही बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा शक्ति ठीक होती है, हमारी ये मानसिक स्टेट जो है वो ठीक होती है. होम्योपैथिक इज रियली अ बून टू दिस वर्ल्ड इन दिस इरा. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन कौन ये होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं? ये होम्योपैथिक मेडिसिन हर कोई ले सकता है. इनफैक्ट एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक ले सकते हैं. इवन न्यूबॉर्न बेबी भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकता है. होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी सेफ हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ले सकती हैं. और ये तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो उन लोगों के लिए वरदान है जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल नहीं ले सकते, या जो लोग कोई भी और दवाइयाँ ले ही नहीं पाते हैं, जिनको कुछ रिएक्शंस होते हैं. तो होम्योपैथिक मेडिसिन इतने सेफ है कि हर कोई ले सकता है उसे. ओके, आपको ऐसे क्यों लगता है? इवन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, और इसका आंसर ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन में हम दवाइयाँ मटीरियल डोजेस में देते हैं, जो हमारे सेल्स पे एक्ट करता है, हमारे टिश्यूज़ पे एक्ट करता है. और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हमारी एनर्जी मेडिसिन है, वो हमारी अंदर की एनर्जी, हमारी ऊर्जा को हील करता है, हमारी ऊर्जा को ठीक करता है. तो दोनों के एक्शंस अलग अलग लेवल पे हैं. एक एनर्जी लेवल पे है, एक फिजिकल प्लेन पे है, तो उनका रिएक्शन, इंटरैक्शन नहीं होता. सो डेफिनेटली आप एलोपैथिक मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, या कोई और उपचार पद्धति हो, होम्योपैथिक मेडिसिन उनके साथ ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं. वाह, होम्योपैथिक जो भी दवाइयाँ हैं, कुछ लोग को ऐसे क्यों लगता है कि उनका जो डोसेज है वो स्लो एक्ट करता है? जी, होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल भी स्लो नहीं है. इनफैक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आर फास्टर एक्टिंग, बिकॉज आई वाउच फॉर इट. क्योंकि ये हम देखते हैं कि किडनी स्टोन्स कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद फटफट निकलने लगते हैं. हम देखते हैं कि जो सालों के अल्सर्स है वो हील हो जाते हैं. हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि ये डायबिटीज़ है, जैसे कि थायराइड है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ये सब चीज़ों में अगर बाकी पद्धतियों से हम अगर ट्रीटमेंट देखे जाए तो वो हर दिन लेनी पड़ती है. हर दिन, जैसे अर्थराइटिस में हर दिन आप पेन किलर लेते रहते हो, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है. होम्योपैथी में वंस एक बार आपको दवाई लग गई तो आपके जो सिम्टम्स है, आपकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और जड़ से ठीक होने लगती है. तो इनफैक्ट होम्योपैथिक फास्ट है. और इनफैक्ट ऐसे कंडीशंस में जैसे कि वायरल फीवर है, अक्यूट कंडीशंस है, जैसे कि किडनी स्टोन है, तो उसमें होम्योपैथिक फास्ट है. और स्लो जो बीमारियां हैं, क्योंकि जो बीमारियां ही बहुत सालों की हैं, उनके लिए होम्योपैथिक पहले बहुत फेमस हो चुका था. तो वो स्लो बीमारियों के ठीक होने की वजह से लोगों को लगता है कि होम्योपैथी का एक्शन स्लो है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट होम्योपैथी का एक्शन फास्ट है. Oh wow. My next question for you is importance of homeopathy
आज के दौर में होम्योपैथिक का इतना महत्व क्यों होते जा रहा है और इतना ज़रूरी क्यों होते जा रहा है इस दौर में, इन दिस पैंडेमिक सेकेंड वेव में? सी होम्योपैथिक आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज एक्चुअली होम्योपैथिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है बीमारियों को जड़ से ठीक करता है. इट इज़ लाइक ये कोई पेन किलर नहीं है कि बस पेन को ठीक कर दिया या पेन को दबा दिया. ये कोई हार्मोनल टैबलेट्स हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे कि हाँ बाबा हार्मोन्स दे दिए तो अभी ये ठीक हो गया. ये कोई ऐसे स्लीपिंग पिल्स नहीं है कि हमने दे दिया और नींद आ गई. नथिंग लाइक दैट. ये जो हमारी मेडिसिन है ये इंटरनली जाकर शरीर में हील करती हैं और उसके बाद हमारा शरीर खुद ही ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करता है जिससे कि खुद ही नेचुरल हार्मोन्स रिलीज़ हो, खुद ही पेन जो कारण है वो पेन खुद ही सबसाइड हो जाए और खुद ही इंसान को अच्छी नींद लगे, अच्छी भूख लगे और इंसान पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, एकदम डिजीज़ फ्री हो जाए और हेल्दी हो जाए. और होलिस्टिकली, क्योंकि इसका जो एक्शन है होम्योपैथिक मेडिसिन का, ये एक्शन जो है वो हमारे पूरे शरीर पे काम करता है, पूरे शरीर को बैलेंस करता है. ओके. ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्या आपको ऐसे क्यों लगता है जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं वो बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है? सी दवाइयाँ दिखने में छोटी हैं बट ये जो दवाइयाँ जो बनी है वो हम जो एक एक दवाई डालते हैं वो इतनी रिसर्च की हुई है, प्रूवन है कि हम वो सिर्फ पिल्स में वो दवाई डालते हैं और वो दवाई ये डेफिनेटली उसका जो एक्शन है वो बॉडी पे शुरू हो जाता है. सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पिल, इट इज़ व्हाट एनर्जी इट कैरीज इनसाइड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हील. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हमारे दर्शक को जानना चाहते हैं, ये जो अभी महामारी चल रहा है कोविड का, तो इस दौरान पे बहुत जनों को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, तो क्या ये होम्योपैथिक वाकई में असरदार है, उस स्ट्रेस लेवल को असरदार करती है? और ऐसे कौन सी ऐसे थेरेपी है उसमें जो आप लोग यूज़ करते हो? डेफिनेटली आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को मानसिक स्तर पे डर बहुत ही ज़्यादा है. आई थिंक दिस एंटायर पॉपुलेशन इज़ नाउ रोरिंग विथ द एनर्जी ऑफ फियर. तो हमारे पास होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है जो फियर के ऊपर काम करती है, जो एंजाइटी के ऊपर काम करती है, जो पूरी तरह से फियर को पूरा बाहर निकाल सकती हैं. और इसमें ऐसी भी दवाइयाँ हैं जैसे बैच फ्लावर थेरेपी है. अगर किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो और इंसान का बैलेंस एकदम ही अचानक सडन मेंटल शॉक हो गया हो तो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है. जैसे बोलते हैं ना, बैच फ्लावर थेरेपी इज़ वन ऑफ द थेरेपी इन होम्योपैथी. सो हियर वी कैन गिव देम बैच फ्लावर थेरेपी, और वो बैच फ्लावर थेरेपी और होम्योपैथी दोनों मिलके एक संतुलन क्रिएट करते हैं. तो इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज के ज़माने में होम्योपैथिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हमारे पास ऐसी कोई और थेरेपीज़ नहीं है कि डायरेक्टली वो माइंड के ऊपर एक्ट करे. बट होम्योपैथी इज सेफ एंड दैट इज़ वाई दे डोंट डिप्रेस योर माइंड बट दे कीप योर माइंड एट अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ. और प्रॉपर मेंटल हेल्थ जो हमें मिलती है वो क्या हेल्थ है कि हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, हम चेयरफुल हो सकें, हम डायनामिक हो सकें, हम हमारे एनर्जीज़ को यूटिलाइज कर सकें, हम बैलेंस्ड वे से थिंक कर सकें. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और आज होम्योपैथिक एक क्यों ज़रूरी बन गई है? आज होम्योपैथिक इसीलिए ज़रूरी बन गई है क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से ठीक करती हैं. और दूसरी बात, ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हमारे शरीर में जो अलग अलग स्तर पर एक्ट करती हैं. जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे सपोज सर्दी है तो एक सर्दी के लिए हमारे पास एक दवाई नहीं है, देर आर 18,000 मेडिसिन. सो वी हैव टू चूज़ कि हाँ इस इंसान को ये दवाई लगेगी, इस इंसान को ये दवाई लगेगी. तो ये पूरा टोटली डिपेंड करता है कि हम उस इंसान को पूरी तरह से जानें. इसीलिए इस पद्धति में हिस्ट्री बहुत अच्छी से हमको लेनी पड़ती है ताकि उसको प्रॉपर मैच करके हम उनको परफेक्ट दवाई दे सकें ताकि वो जड़ से ठीक हो सके. और उसके बावजूद सपोज़ ये हमने दवाई दी तो वो इंडिविजुअल पूरी तरीके से ठीक होता है, वेदर इट इज़ अ कैंसर, वेदर इट इज़ सर्दी. दवाई इज़ डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल केस टू केस. सो हम एक ही दवाई 100 लोगों को नहीं, या एक ही सर्दी की दवाई 100 लोगों को नहीं दे सकते. सो यही डिफरेंस है कि होम्योपैथी में हम पूरी तरीके से एक इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कस्टमाइज्ड इज थेरेपी, तो होम्योपैथी आज कस्टमाइज्ड थेरेपी ही है, इंडिविजुअलिस्टिक थेरेपी है और होलिस्टिक है. मतलब हमारे सिर के बालों से लेके
हमारे पैरों तक हमको जो भी इश्यूज़ है वो सब जाने जाते हैं, सब पूछे जाते हैं, और प्लस हमारे मेंटल कंडीशन पूछी जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक क्योर, इट इज़ प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअलिस्टिक क्योर. सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है. प्लस होम्योपैथी ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स जो ऑलरेडी होप्स लॉस कर चुके हैं, बट दोज हु आर ऑन so many chemotherapies, they can't eat food, they can't live a normal life, but homeopathy provides them, at least they live their life properly. Also homeopathy is very important because they are being proven on human beings. जैसे कि बाकी मेडिसिन गिनी पिग्स पे प्रूव होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स पे प्रूवन है, तो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, इसीलिए होम्योपैथिक एक बहुत ही ज़रूरी साइंस है आजकल के स्तर पर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड, एवरीवन शुड नो अबाउट होम्योपैथिक एज अ साइंस. I have experienced under her guidance what is Bach flower therapy. So when I was dealing with lot of stress, lot of anxiety in this pandemic situation, so with her guidance I have taken those pills and dosage, and it works wonders, guys. So even I believe if you are facing these type of issues, so you can get connected with Dr. Kamal Ramchandani. Thank you so much. Yes, and I would like to say कि in this current pandemic, even in the countries like US, UK, they have realized the importance of homeopathy now more in depth. And also I would like to say कि होम्योपैथी एक बहुत बड़ी वास्ट साइंस है, बट लोगों को उसके बारे में बहुत कम पता है आज भी. तो इसी तरह देखते रहिए और जानकारी पाते रहिए. एंड थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.